हुआ है। पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना आतंकियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम के बाद ऐलान कर दिया था कि आतंकियों का पीछा करेंगे, पहचानेंगे और उन्हें घर में घुसकर मारेंगे। भारत के खिलाफ आतंकी वारदात का मतलब है कि आतंकियों की मिट्टी में मिलना तय। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था आतंकियों के बचे खुचे अड्डे को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत ने कहा था आतंकियों की पहचान करेंगे, आतंकियों का पीछा करेंगे, धरती के आखिरी छोर तक आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे। साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो सबूत देख लीजिए, आतंकियों के अड्डे मिट्टी में मिल चुके हैं। हाफिज सईद बंकर में छिपा हुआ है। मसूद अजहर का आतंकी परिवार जहन्नुम पहुंच चुका है। मसूद भी अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो चुका है। इन तस्वीरों को देखिए, पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया इन्हें देख रही है। भारत ने कैसे मुरीदके में घुसकर मारा, सियालकोट में कैसे घुसकर मारा, बनाना में पाकिस्तान को बर्बादी दिखाई, सवाई नाला में आतंकियों को घुसकर मारा, बहावलपुर में भी आतंकियों के कैंप तबाह किए। इन दो तस्वीरों को देखिए। सरगोधा में पाकिस्तानी वायुसेना के एयरफील्ड की तस्वीरें पाकिस्तानियों के जख्म पर भारतीय वायुसेना का नमक है। पाकिस्तानी दुस्साहस का जवाब देते हुए भारतीय वायुसेना ने पूरे एयरफील्ड को तबाह कर दिया। कुछ ऐसा ही नजारा रहीम यार खान एयरबेस का है, जहां अब पाकिस्तानियों को ये पहचानना पड़ रहा है कि क्या ये वही एयरबेस है जहां से पाकिस्तानी विमान उड़ान भरते थे। तस्वीरें देखिए और खुद समझिए कि किस तरह से भारत की मिसाइलों ने यहां तबाही मचाई है। तबाही की तस्वीरों को देखने के बाद भी पाकिस्तान अगर किसी तरह का आतंकी दुस्साहस करने की सोचता है तो उसे सबसे पहले भारत के वाइस एडमिरल एन प्रमोद की बातें ध्यान से सुन लेनी चाहिए। This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's it. 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जो अभी भी जारी है। इसके तहत पाकिस्तान में पल रहे खूंखार दहशतगर्दों को ढेर किया गया। बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमले की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रहे। जवाब में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और उसके घर में घुसकर कई जख्म दिए, जिसके बाद आतंकियों की लाशें गिनता पाकिस्तान संघर्ष विराम के लिए गिड़गिड़ाने लगा। A decision was taken to strike where it would hurt, and towards that, in a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front.
सीज फायर के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाया तो भारत ने भी बता दिया कि अब कोई भी आतंकी करतूत को भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि भविष्य में ऐसी आतंकी कार्रवाई के खिलाफ जवाबी सैन्य कार्रवाई के लिए भारत ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर से ही भारत ने आतंकियों के साथ पाकिस्तान और दुनिया को संदेश दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से न सिर्फ आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त किया गया, बल्कि कई खूंखार आतंकी मारे भी गए। इस कार्रवाई से दुनिया को सख्त संदेश गया। भारत ने दुनिया को बताया कि आतंक के खिलाफ कहीं भी और कभी भी कार्रवाई की जाएगी। आतंकवाद के सवाल पर भारत ने पड़ोसी पाकिस्तान के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। साथ ही भारत के एक्शन से पाकिस्तान के बड़बोलेपन की पोल भी खोल दी है। मतलब भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को 23 मिनट की कार्रवाई में ध्वस्त कर दिया। स्कैल्प मिसाइलों और हैमर बमों से लैस राफेल ने तकनीकी और रणनीतिक श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसका बदला कल्पना से परे होगा। लिहाजा भारतीय सेना और भारत की मिसाइलों ने आतंकियों पर जमकर बारूद बरसाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि ग्लोबल संदेश भी गया है। ऑपरेशन सिंदूर से कई संदेश गए हैं। पहला ये कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकियों को मिट्टी में मिलाएंगे, तो बहावलपुर, मुरीद के समेत आतंकी अड्डे मिट्टी में मिला दिए गए। कूटनीतिक संदेश देखा जाए तो भारत ने बता दिया कि सिंधु जल संधि निलंबित रहेगी और भारत का ग्लोबल संदेश ये रहा कि भारत अब न सिर्फ आतंकियों को मारता है बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर मारता है। The Indian Navy's carrier battle group, surface forces, submarines and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the joint operation plan of the Indian Defence Forces. You may be aware that we tested and refined tactics and procedures at sea during multiple weapon firings in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack. Thereafter, our forces remained forward deployed in the northern Arabian Sea. कुल मिलाकर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को बता दिया है कि हिंदुस्तान अब अपने लोगों की रक्षा के लिए इंतजार नहीं करेगा। आतंकियों को सजा मिलेगी, कभी भी और कहीं भी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिखा दिया कि आतंकियों और उनके आकाओं के पास अब दुनिया में कोई भी जगह